स्टूडेंट्स, एम के स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूं वाक्य का स्वरूप, यानी कि हाई स्कूल के लिए इससे जो है एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसके लिए हम जो है अच्छे तरीके से इसको देखते हैं और इसको याद करते हैं। एक बार में ही समझ में आ जाएगा। प्लीज वीडियो को जो है एक बार पूरा अवश्य देखें, तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है, देखिए, वाक्य का स्वरूप। क्या है हमारा? वाक्य का स्वरूप। ठीक, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य का स्वरूप होता क्या है? तो जो वाक्य की परिभाषा उसे देखेंगे तो देखिए, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यानी ये शब्दों का जो सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले, एवं व्यवस्थित समूह, यानी कि सबसे पहले जो होना चाहिए वो सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर कर्ता होना चाहिए, फिर क्रिया, फिर ये इस तरीके से, यानी कि पूरे एक व्यवस्थित क्रम हो। तो व्यवस्थित जो क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं वाक्य के अंग, यानी बात करते हैं हम वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग क्या है, इसमें देखेंगे हम जो वाक्य के अंग हैं। देखिए, वाक्य के मुख्यतः जो है दो अंग होते हैं। वाक्य कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। कितने अंग? दो अंग। सबसे पहले होता है उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विधेय। आपने पढ़ा होगा, अगर इंग्लिश का जो है आपने पढ़ा है तो उसमें मैंने जो है दूसरा चैनल है मेरा, एक केसीएम स्टडी पॉइंट के नाम से, जिस पर कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, उसमें मैंने इस वाक्य के यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। उसमें देखिए, उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट और विधेय यानी कि कहते हैं हम यानी कि प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टू पार्ट होते हैं। उसी प्रकार से जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं वो भी टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, बटे होते हैं। तो सबसे पहले होता है उद्देश्य, जिसे कि हम कर्ता बोलते हैं। तो वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। ठीक, जो वाक्य का जो कर्ता होता है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। अब देखिए, बात करते हैं विधि की। तो विधि में उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। ये बात होगी हमारी वाक्य के अंग, और वाक्य के दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। एक एक बात को बड़ी आसानी से एक तरीके से सीखें और समझें इसको। देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, उदाहरण के माध्यम से। देखिए, रमा पत्र लिख रही है। तो रमा पत्र लिख रही है, कविता चाय बना रही है, भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे, तो कुछ हिंसक पशु जंगल में थे। तो देखिए, इसमें उद्देश्य और विधेय क्या होगा? तो कि इसमें उद्देश्य होगा रमा। क्या होगा? रमा। बाकी पत्र लिख रही है, ये क्या होगा? हमारा विधेय होगा। इसके बाद में देखिए, इसमें कविता चाय बना रही है, तो इसमें जो कविता हुआ वो हुआ हमारा उद्देश्य, और चाय बना रही है ये हुआ हमारा विधेय। इसी तरीके से भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे, तो जो भगत सिंह है वो हो जाएगा हमारा उद्देश्य, और बाकी हो जाएगा हमारा विधेय। और कुछ हिंसक पशु जंगल में थे, तो इसका कुछ हिंसक पशु ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य, और बाकी जो पार्ट जो बचा है वो हो जाएगा हमारा विधेय। यानी कि वाक्य के जो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब बात करते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। देखिए, वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले अर्थ के आधार पर, और दूसरा है रचना के आधार पर। देखिए, अर्थ के जो आधार पर है उसको देखते हैं। सबसे पहले, वाक्य भाषा की लघुत्तम इकाई है। जो वाक्य होता है वो भाषा की क्या है? लघुत्तम इकाई है। हम वाक्यों द्वारा ही अपने मनोभावों या मंतव्य को प्रकट करते हैं। हम वाक्य के माध्यम से कैसा मनोभाव प्रकट कर रहे हैं, इसी को वाक्य का अर्थ कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से जो है, देखिए, मेन ये बात याद रखें आप, जो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं हमारे 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, और चौथा होता है इच्छावाचक, पांचवा होता है संदेहवाचक, और छठा होता है संकेतवाचक, और सातवां होता है आज्ञावाचक, और आठवां होता है विस्मयवाचक। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम सभी को समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से, साधारण शब्दों में। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपके एक बार में समझ में आ जाएंगे। इंग्लिश में सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, यानी कि या तो 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को अलग अलग करें हम, तो हमारे सेंटेंस जो है इंग्लिश में जो है
4 प्रकार यानी 5 प्रकार के होते हैं और दोनों को एक कर देते हैं तो 4 प्रकार के हो जाते हैं, वैसे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आ गया हमारा विधानवाचक वाक्य। देखिए विधानवाचक वाक्य क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसी तरीके से इसको बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य। अब तो देखो इसको किस तरीके से जो है, देखिए जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की दशा का बोध कराने वाला सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जो है सामान्य कथन हो, उसमें नॉट नहीं होना चाहिए, केवल सामान्य या कि नॉर्मल सी बात हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मम्मी रामायण पढ़ती हैं, वह स्कूल जाता है, हिरण तेज भागता है, तो ये क्या है हमारा विधानवाचक वाक्य यानी कि साधारण सेंटेंस है। इसके बाद में हम देखते हैं निषेधात्मक वाक्य। और देखिए निषेधवाचक वाक्य जो होते हैं उनमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने या ना करने का बोध हो, जिसमें किसी क्रिया के ना करने ना होने का बोध हो, तो वहां पर क्या होता है, निषेध प्रकट किया जाता है, उन्हें निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज सूर्य नहीं निकला है, तो इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया। और यह शरबत नहीं पीता है, वह शरबत नहीं पीता, तो इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया। तो यानी कि जिन सेंटेंसों में जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाए उन्हीं वाक्यों को हम क्या करते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसके बाद में हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कोई भी प्रश्न पूछे, जैसे कि जिनमें कहने का मतलब है जिन्हें क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, कौन से, ये शब्द आ जाए यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, वही वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें क्या आ गया, कहाँ आ गया। और ये वह क्यों रो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, क्यों शब्द आ गया, यानी कि हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब बात करते हैं हम इच्छावाचक वाक्य की। कौन से की, इच्छावाचक वाक्य की। देखिए इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों से इच्छा, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप जीवन में फलें फूलें, ईश्वर आपकी रक्षा करें, तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य हैं। ये क्या है, ये अंदर से स्वाभाविक यानी भाव प्रकट होता है, इच्छावाचक वाक्य होते हैं जिनमें किसी को आशीर्वाद देना है, किसी की कोई इच्छा है एकदम से जाहिर हो जाए, हैं, किसी की एक आशा हो, एक उम्मीद हो, तो ये क्या होते हैं, ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद में जो होता है हमारा, इसके बाद में होता है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद, तो शायद क्या आ गया, यानी शायद संदेहवाचक हो गया, यानी हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें ही इसमें सम्मिलित हैं, समाहित हैं। और जैसे शायद वह आज घर पर हो, तो यहाँ शायद शब्द आ गया, तो ये हो गया हमारा संदेहवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद में देखिए छठा देखते हैं हम, छठा हमारा संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक शब्द यानी संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना यानी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक वाक्य जो है दूसरे पर क्या है, यानी गिफ्ट तभी मिलेगा जब वो उसके पास आएगा, तो इसमें क्या संकेतवाचक है, संकेत मिल गया। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो इसमें क्या आ गया, यदि। एक बात याद रखें, संकेतवाचक वाक्य होते हैं उसमें अधिकतर पहचान होती है यदि। यदि लग जाए यानी कि इनमें जो है कारण, ठीक है। यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, यदि तुम वहां जाओगे तो अवश्य दर्शन होंगे, यानी ये हो गए हमारे संकेतवाचक वाक्य। और इसके बाद में होते हैं देखिए आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध या प्रार्थना का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें एग्जांपल है देखिए, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, आदेश दिया, आदेशात्मक।
तुम जा सकते हो, ये भी आदेश दिया है। कृपया यहाँ आओ, कृपया वहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो, दरवाजा मत खोलो, पानी मत पियो, अपना पाठ याद करो, यानी माता पिता की आज्ञा का पालन करो। ये सारे के सारे जो वाक्य होते हैं वो होते हैं हमारे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अब देखिए इसके बाद अब है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य यानी कि इनको एक्सक्लेमेटरी साइन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बोलते हैं। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, भय आदि मनोभाव प्रकट हों उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। और इसकी जो अधिकतर पहचान होती है, एक्सक्लेमेटरी जो साइन आता है विस्मयवाचक यानी कि एक्सक्लेमेटरी जो साइन आता है, और ये साइन जो होता है ये वाले साइन दोनों में लगाया, वहाँ के बाद में हाई के बाद में, ये इसकी पहचान होती है। यानी विस्मयवाचक वाक्य इनको कहते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय मैं बर्बाद हो गया, छी छी हैं कितना गंदा है, हैं तमाम ये शब्द जो आते हैं तो ये किस में आते हैं, विस्मयवाचक वाक्य में आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम यानी कि रचना के आधार पर। अब वाक्य देखते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 हो गया संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 हो गया मिश्रित वाक्य। पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन जो है अधिकांशतः आता है, और इन तीनों वाक्यों में से एक सेंटेंस को आपसे पूछ लेता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं, तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि जिनमें क्या हो, एक उद्देश्य हो, यानी कि कर्ता जो हो केवल क्या हो, एक हो, यानी कि सरल वाक्य कहलाता है। और विधेय और एक विधेय होता है तो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, उसके बाद में देखते हैं हम एग्जाम्पल। सानिया टेनिस खेलती थी, सानिया टेनिस खेलती थी, तो सानिया सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य एक है, और टेनिस खेलती थी विधेय भी एक है। मेरी बड़ी बहन गीतकार हैं, तो मेरी बड़ी बहन ये सब्जेक्ट हो गया यानी कि विधेय, यानी कि यह क्या हो गया उद्देश्य, और गीतकार हैं तो गीतकार हो गया क्या हमारा, यानी कि विधेय। तो ये क्या है, ये हमारा सरल वाक्य है। इसमें साधारणतः यानी कि बात कही गई है, और इसमें कोई भी जो है नकारात्मक या नेगेटिव का सेंटेंस का यूज नहीं है। फिर इसके बाद आता है हमारा संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक समान स्तर की स्वतंत्र व सरल वाक्य हों तथा बे और या किंतु या फिर परंतु, इसलिए, अतः, या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हों तो उन्हें क्या कहते हैं हम, तो उन्हें जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं इसमें। देखिए जिनमें और, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह आया और चला गया, वह आया और चला गया। दूसरा है उसने परिश्रम किया किंतु फेल हो गई, है तो इसमें क्या आ गया, किंतु आ गया। पहले सेंटेंस में और आ गया, और वह हत्यारा था अतः उसे फांसी की सजा हुई, अतः आ गया इसमें। तो जिनमें इन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसी तरीके से आगे हैं हमारे मिश्रित वाक्य। कौन से हैं, मिश्रित वाक्य। तो देखिए मिश्रित वाक्य में क्या, जिन वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य पर आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे यह वही स्त्री है जिसका पति मोटा है, जिसका पति कैसा है, मोटा है। तो इसमें क्या आ गया, यह वही स्त्री है जिसका पति कैसा है, मोटा है। तो कोई पति भी आ गया इसमें, स्त्री भी आ गई, यानी वह स्त्री है। तो इसमें क्या है, एक यानी कि क्या है, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, इसमें क्या हो, एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य जो है उपवाक्य पर आश्रित हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ जो है हम ये आपने कर लिया। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कितना हम जो है इसमें सीख गए। प्रैक्टिस जरूरी है। और देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में आप देखेंगे इनमें, और एक एक क्वेश्चन से आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपने किस तरीके से इनको समझ लिया है अथवा नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है तो उसे कहते हैं हम उद्देश्य। उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। ठीक है,
मेरे लगाने से पहले आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रीता पढ़ती है। इस वाक्य में रीता पद है, तो रीता हो गया हमारा, क्या हो गया, उद्देश्य। रीता उद्देश्य हो गया। उसके बाद में है वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है तो कहलाता है, तो उसको कहते हैं हम, यानी कि विधेय। उसको क्या कहते हैं, उसको हम विधेय कहते हैं। उसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है, बच्चे दौड़ते हैं। इस वाक्य में दौड़ते हैं क्या है, तो दौड़ते हैं हो गया है हमारा विधेय। क्या हो गया हमारा, विधेय, ठीक। इसके बाद में निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, तो देखिए, बिल्ली आई और दूध पीने लगी, बच्चे खाना खाकर सो गए, वह दौड़कर मेरे पास आई, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो इसका ये लास्ट जो क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन है हमारा, बिल्कुल सही होगा, मिश्र वाक्य का, ठीक है। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, यानी एक सेंटेंस जो है दूसरी पर क्या है, डिपेंड है। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, यानी कि सभी ने गंगा नदी में स्नान किया। सभी ने गंगा नदी में स्नान किया, तो वाक्य भेद लिखना है आपको, यानी कि ये सेंटेंस जो है हमारा किस तरीके का है। तो देखिए, सभी ने गंगा नदी में स्नान किया, ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो छठे का सही जवाब होगा, ये एक प्रकार से हमारा कैसा है, सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है, सरल वाक्य। इसके बाद में हम सातवां सेंटेंस देखते हैं, यानी कि सातवां क्वेश्चन, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा, यानी जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य होता है, तो कह सकते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। तो इसका मतलब हो गया परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। तो देखिए कौन सा होगा इसमें, तो परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, तो इसका 7 का हो गया हमारा बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अभी हमने देखो सेंटेंस को पढ़ा था, कौन से आधार पर कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो बात करते हैं जो रचना के आधार पर सेंटेंस होते हैं, वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। इन तीनों में जो है सबसे पहले कौन सा होगा, सरल वाक्य होगा, फिर संयुक्त वाक्य होगा और फिर मिश्रित वाक्य होगा, यानी 3 प्रकार की रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 9 है हमारा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय दिया होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं देखिए सरल वाक्य। उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम यानी कि सरल वाक्य, ठीक। इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। उसके बाद में देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा, मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। तो मोहन गीत गाता है, ये रचना की दृष्टि से ये जो सेंटेंस है वो है हमारा सरल वाक्य, बिल्कुल सरल वाक्य है। इसके बाद में है हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 11 है, गीता खिल रही है और सीमा सो रही है, इस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए इसमें और आ गया, क्या आ गया, इसमें बीच में और आ गया, और हमने बताया था कि जिन वाक्यों में और बीच में आ जाता है, क्या आ जाता है, जिन वाक्यों में और बीच में आ जाता है, तो उन वाक्यों को जो है हम किस तरीके के वाक्य कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं उनको, संयुक्त वाक्य कहते हैं, जिनमें और आ जाए, क्या आ जाए, इनमें और आ जाए, या फिर किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, या आ जाए, हैं, तो ये वाक्य जो कहलाते हैं हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद में 12वां सेंटेंस है, जब एक प्रधान वाक्य पर कई वाक्य आश्रित होते हैं तो उसे कहते हैं, जब एक प्रधान वाक्य पर कई वाक्य आश्रित होते हैं तो उसे हम जो कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, मिश्रित वाक्य, ठीक। 13वां सेंटेंस है, जब पायल जा रही थी तो सीमा सो रही थी, यह किस प्रकार का वाक्य है, यानी जब पायल जा रही थी तो सीमा क्या कर रही थी, सो रही थी। तो यह किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधा इसका हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस हो गए। जब पायल क्या कर रही थी, जब पायल जा रही थी तो सीमा क्या कर रही थी, सो रही थी। 2 सेंटेंस इसमें मिक्स हो गए, यानी कि दोनों सेंटेंस। और तो ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे मिश्रित वाक्य। कैसे होते हैं, मिश्रित वाक्य, ठीक है। जिस वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य जो है उपवाक्य पर आश्रित हो,
तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो 13 का हमारा हो गया ए। इसके बाद में हमारा 14वां क्वेश्चन है, उसकी शादी कब हुई थी? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए इसमें क्या आ गया? कब आ गया। और कब वाले हमने बताए थे, ये वाक्य होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिनमें क्या, कब, कौन, कहा, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये शब्द बीच में आ जाते हैं, या जिस सेंटेंस में आ जाते हैं, या जिस वाक्य में आ जाते हैं, वही वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर उसके बाद में हमारा 15वां क्वेश्चन है, अरे वाह कितना मोहक दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मैंने बताया था जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए हैं तो उसको क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक, इसके बाद में जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, दुख आदि व्यक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, जिन वाक्यों में क्या थी? हर्ष, आश्चर्य, दुख आदि व्यक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक, देखिए अब है वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर जो है क्या है हमारा, यानी कि संकेतवाचक है। तो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो संकेतवाचक वाक्य है इसका। 17 में का लगाएंगे हम संकेतवाचक, यानी विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा डी। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, संकेतवाचक। आहा अब वह ना रहा, आहा अब वह ना रहा, तो इसका सही जवाब होगा ये क्या है? देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया तो आप समझ होंगे ये हो गया हमारा विस्मयवाचक। कौन सा हो गया? विस्मयवाचक। फिर है एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, आदेश दिया। क्या दिया? आदेश दिया। तो यानी कि क्या हो गया हमारा जो है कि एक गिलास पानी लाओ, और ऐसे आदेश वाली जो सेंटेंस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। दरवाजा खोलो, पानी पियो, यह पाठ पढ़ो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ठीक है, यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ, ये सारे के सारे सेंटेंस होते हैं वो कैसे? आज्ञावाचक सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए सेंटेंस नंबर क्या है? 20वां है, संभव है आज वर्षा हो। संभव है आज वर्षा हो, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है? तो ये 20वां सेंटेंस जो है, तो इसमें संभव हो, संदेह हो गया, तो संदेहवाचक, यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये हो गया आपका संदेहवाचक। वह कहाँ जाती है, तो इसमें क्या आ गया? कहाँ आ गया, और कहाँ वाला क्या होगा हमारा? प्रश्नवाचक होगा। कौन सा होगा? प्रश्नवाचक। इसी तरीके से हमारा 22वां क्वेश्चन है, वह एक संगीतकार है। वह एक क्या है? संगीतकार है। तो इसका बताना है, तो इसमें देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अर्थ के आधार पर बताना है आपको। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर हमने बताए थे आपको 8 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। 8 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यानी कि आप जैसे विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक, इस तरीके से जो है 8 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो इसमें हमें बताना भगवान तेरा भला करे, तो इसमें 23 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि उसने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है, तो ये हो गया हमारा इच्छावाचक। ठीक, सानिया लेखिका नहीं है। सानिया लेखिका नहीं है, तो इसमें भी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है आपको। देखिए इसमें क्वेश्चन रहेगा ऊपर, वह एक संगीतकार है। वह एक संगीतकार है, तो इसमें देखिए सीधा सीधा सेंटेंस है, ये हो जाएगा हमारा विधानवाचक। क्या हो जाएगा? विधानवाचक। 23वां क्वेश्चन हो गया, भगवान तेरा भला करे, इच्छावाचक। और उसके बाद में सोनिया लेखिका नहीं है। सोनिया क्या नहीं है? लेखिका नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है ये आपको बताना है। जो अर्थ के आधार पर है वाक्य का भेद कौन सा है, तो इसमें देखिए निषेधात्मक लेखिका नहीं है, तो नहीं आ गया, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा निषेधात्मक सेंटेंस हो गया। आंधी आई और हम घर भागने लगे, तो और शब्द आ गया बीच में। क्या आ गया? और जो शब्द आता है वो संयुक्त वाक्य में आता है। किसमें आता है? संयुक्त वाक्य में है। और किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, या, ये सब उसमें आते हैं, हमारे संयुक्त वाक्य में आते हैं। इसके बाद में देखिए 26वां है, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। जो संदेहपूर्ण जो कथन होते हैं उनको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो संदेहपूर्ण कथन जो होते हैं इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
तो इसका हमारा सही जवाब होगा जिसमें संदेह होता है, और ये होगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी संदेहात्मक वाक्य। कौन सा होगा? संदेहात्मक वाक्य। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अभी बताया था, जो रचना के जो आधार पर जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के रचना के आधार पर होते हैं, यानी कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। इसके बाद में है हमारा 28वां क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो है सेंटेंस 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में है वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो हमको बताना है वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो देखिए, हमने अभी बताया था सब्जेक्ट प्रेडिकेट के रूप में जो है इसके कितने होते हैं? 2, यानी वाक्य कितने तत्व होते हैं? 2, यानी कि एक होता है हमारा उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विधेय। तो इस तरीके से जो है आपके 29 क्वेश्चन के माध्यम से आप सीख गए होंगे, और सभी की परिभाषा को भी अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो मैं समझता हूँ वीडियो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।